इमरान खान को ये यकीन हो गया कि इमरान खान ने गिरफ्तार होना। अब जो एक हफ्ते में राना सनाउल्लाह ने जेल में हाल करना है ना लोगों का, तो ना सिर्फ अपने इदारे को नुकसान पहुंचाया, इसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। और ना इसने करप्शन की, इसने लूट मार की है। इसने कितने तो बेचारे जूते चाट चुके हैं उनके कि यार अमेरिका वालों मुझे माफ कर दो। इतने साल से इमरान खान हर जगह ही कहता रहा कि टीटीपी को सेटल कराने में मेरी डील है। परवेज लाई साहब और इमरान खान की कोशिश क्या होगी, मैं भी आपको इनका प्लान बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माफिश तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया हुआ है और ज़मान पार्क में खान साहब इस वक्त मौजूद हैं। और हम यही थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया देखें या टीवी देखें तो यही खबरें सुनने को मिल रही होती हैं कि इतने लोग अब जमा हो गए ज़मान पार्क के बाहर, इतने लोग जमा हो गए। सर, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फाइनली जेल भरो तहरीक के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 22 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक रोज़ाना की बुनियाद पर 200 कारकुनान गिरफ्तारी देंगे। तो अगर काउंट किया जाए तो तकरीबन ये 1600 कारकुन बनते हैं। तो सर, 1600 कारकुनान अगर गिरफ्तारी देंगे तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? पहले आपको मैं ये बताऊं कि गिरफ्तारी हो क्यों रही है, क्योंकि अब इमरान खान को ये यकीन हो गया कि इमरान खान ने गिरफ्तार होना है और वो नहीं बच सकता। और ये अब दिनों की बात है, तो वो चाहता है कि उसकी गिरफ्तारी के साथ मोमेंटम बने और जब वो गिरफ्तार हो तो वो लोगों को ये बताए कि मैं तो खुद होना चाह रहा था, मैंने तो पहले गिरफ्तार होने का मैंने मुहिम का ऐलान किया हुआ था। वो इसको भी कैश करना चाह रहे हैं भाई साहब, ठीक है ना, कि इससे लोगों को इश्तियाल आएगा, लोग ज्यादा आएंगे। पहली बात यह है कि जेल में डालेंगे कैसे लोगों को, किस कानून के तहत डालेंगे गिरफ्तार? आप जाके कहेंगे कि मैंने गिरफ्तार होना, आप वो गिरफ्तार कर लेंगे? नहीं, कोई एक दूसरे का सर फाड़ेंगे, को कानून तोड़ेंगे, को अदालत में जाएंगे, अदालत जेल भेजेगी। जेल ऐसी थोड़ी जाते हैं, आप थाने जा सकते हैं वैसे लड़ झगड़ के, तो ठीक है ना। तो जेल जाने का एक पूरा तरीका कार है। अगर वो ये सारा करने को तैयार है तो फिर जले जाएंगे, निकलेंगे नहीं। ये भी मैं आपको बता दूं, फिर निकलने में भी अजाब होगा, फिर सारी दुनिया को पता होगा। अब जो एक हफ्ते में राना सनाउल्लाह ने जेल में हाल करना है ना लोगों का, मैं आपको बताऊं कि उनकी जो चीखें बाहर आएंगी तो बाकी अगले 1600 जो है ना, उनमें से 100 भी रह गए तो बड़ी बात है। देखिए, अपनी गिरफ्तारी देना, पहले दिन पता चले ना, अपने मरकजी कमांड की गिरफ्तारी देना, अपनी बीवी की गिरफ्तारी दे, अपने बच्चों की गिरफ्तारी दे, अपने सदर की गिरफ्तारी दे, अपना पूरे ऑप्टिक्स बनेंगे कि सदर पाकिस्तान गिरफ्तारी के लिए जा रहे हैं। आप इमेजिन करें कितने ऑप्टिक्स बनेंगे। इमरान खान गिरफ्तारी के लिए जा रहे हैं, बुशरा खान जो है वो जा रही हैं जी गिरफ्तारी के लिए। बुशरा के बच्चे जा रहे हैं, इमरान के बच्चे जा रहे हैं, इमरान की बहनें जा रही हैं, इमरान के बहनोई जा रहे हैं, इमरान का भांजे भांजियाँ ये सारे जा रहे हैं। फिर लोगों को कहें ना, कारकुनान को, कि कारकुनान दें जी, गिरफ्तारी दें। कारकुनान जो है वो इनके लिए कुर्बानियाँ दें, वो इनके लिए सब कुछ करें और ये बैठ के सियासत करें। इनको तो याद भी नहीं होगा कि लॉन्ग मार्च जब की थी 6 लोग जो जहाँ भाग हो गए थे उनके नाम क्या थे। इनको शायद अभी फिगर पे भी लड़ाई होगी आपस में, पहले 5 मिनट के 5 थे कि 6 थे कि 7 थे, इनको वो भी नहीं याद होना। तो लोगों को भी अब समझना चाहिए कि ये कितने मतलब परस्त है। इमरान खान अपनी गिरफ्तारी का ढंढोरा जो है उसको छुपाने के लिए ये हरकतें कर रहा है। लेकिन सर, आपको लगता है अगर खान साहब की गिरफ्तारी का ऐलान हो जाता है, मतलब अदालत की तरफ से ऐसा कोई फैसला आ जाता है, तो इतना आसान होगा खान साहब को गिरफ्तार करना? क्योंकि लोग तो वाकई उनसे प्यार करते हैं। तो लोग क्या चाहते हैं कि दहशतगर्दी करें, उनके घर के बाहर पहुंच जाएं, उसके बाद क्या होगा? दहशतगर्द बनेंगे, वो पुलिस पे हमले करेंगे, रेंजर्स पे हमले करेंगे, फौज पे हमला क्या करेंगे? अगर वो ये करेंगे तो वो इस मुल्क के हमदर्द तो हो नहीं सकते। और खान खुद कानून तोड़ने वाला है, पहले का है। अब फिर लोगों को भी पता चल जाएगा कि कानून के साथ तोड़ता है, कानून को समझता क्या है, अपनी जूती समझता है। और फिर इसका मतलब है कि उसी का ऑर्डर चल रहा है ना अंदर से। तो गिरफ्तारी कितनी देर रुक जाएगी इससे? माविश ये बताएं मुझे, कितनी देर रुक जाएगी? ये बेतुकी बातें हैं, बेकार की बातें हैं। ये पिकनिक पार्टी, डांस ड्रामा, ये गाना बजाना ये चल रहा है वहां पे, गिरफ्तारी से कैसे रोक सकते हैं? सर, 2 दिन में चौथी जो ऑडियो है वो लीक हुई है, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो खान साहब की परेशानी का जिक्र करते हुए ये पूछ रही हैं कि मतलब आज की रात तो आसानी से गुजर जाएगी ना। सर, अगर डोगर साहब उन्हें मुखबरियां दे भी रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि वो अपने इदारे के साथ गलत कर रहे हैं? प्रिसाइसली, इसीलिए तो चीफ मिनिस्टर ने उनको बदला था कि वो इदारे को, उन्होंने पूरे इदारे को लाहौर में कॉम्प्रोमाइज़ किया होता। डोगर साहब जो हैं उनकी सारी जो जोर है वो इमरान खान और परवेज लाई की खिदमत में लगा हुआ था।
और इसीलिए लाहौर शहर में डकैतियाँ, चोरियाँ, वारदातें, कत्ल गारत ये बहुत कुछ बढ़ चुका है। आप ज़रा पिछले 72 घंटे का हिसाब उठा के देख लें कि कितना ज़्यादा हो गया। आप पिछले जब से डोगर साहब आए हैं तब से देख लें लाहौर में डकैतियों में कितना इजाफा हुआ है, कार स्नैचिंग में, मोबाइल स्नैचिंग में, इन चीज़ों में कितना इजाफा हो गया। क्योंकि डोगर साहब जो हैं उन्होंने पूरी अपनी फोर्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है कि वो इमरान खान की ज़ाती नौकर बन के खड़े रहे वो पुलिस वाले वहाँ पे। तो अब ऐसे तो नहीं चलेगा। आज मैं देख रहा था तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन हो रहा था यहाँ लाहौर में ही कहीं, तो लोग आगे खड़े हो गए थे, तो थोड़ी देर ही बेचारों ने खापरवाला डाला को नारेबाजी की। क्या आप हुकूमत से तो नहीं कर सकते। अब डोगर जो है वो ये 2 नंबरियाँ कर रहा था। अब इसके बाद वो मौजूद अदालत भी सोचेगी जिसने डोगर को बहाल किया कि यार ये तो पार्टी बना हुआ था, ये कौन सा लोगों की खिदमत कर रहा था कि हमने इसको रिलीफ दे दिया, या हमसे ये झूठ बोल के गए, या हमें गलत बात करके गए। आज सारों को पता चल गया। और यास्मीन राशिद जो इतनी वो कानून और वो इंसाफ वाली बनती हैं, और इमरान खान वो कि जी पुलिस को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पुलिस को के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, तो सारा पता चल गया ना कि पुलिस को तो वो जाती नौकर बना के चल रहे हैं। लेकिन सर अब ये जो ऑडियो लीक हुई है डोगर साहब की, उसके बाद आपको लगता है उनके खिलाफ इस ऑडियो की वजह से कोई इंक्वायरी हो सकती है? ये तो अब चीफ मिनिस्टर बता सकते हैं या उनका ऑफिस बता सकता है मोहसिन नकवी का कि उन्होंने करनी है कि नहीं करनी। मैं अगर होता तो मैं तो करता। सर अदलिया के खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो चुकी है और ऐसा लगता है कि इसके पीछे नून लीग है। सर एक पार्टी जो है वो फौज के पीछे पड़ी हुई है, एक पार्टी अदलिया को बदनाम कर रही है। क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इसके हक में तो नहीं हूं कि आप किसी को भी बदनाम करें। आप फौज को और अदलिया को तो छोड़ दें। मैं तो कहूँगा आप क्लर्क्स को भी ना करें, आप स्टील मिल वालों को भी ना करें, आप वर्कर्स को भी ना, किसी को भी ना करें। आप इंडिविजुअल की बात करें। अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती की है या उसकी की है तो आप देखें। लेकिन जब होता क्या है कि लोग टीवी देख रहे हैं बैठ के, लोग सोशल मीडिया पे हैं। अब वो किस किस्म के टिकट्स देख रहे हैं कि जी अदालत 12 बजे फैसला सुनाएगी। 12 बजे वो कहते हैं कि जी अदालत ने कहा हम 2 बजे तक डिले कर रहे हैं कि ये आ जाए। 2 बजे वो कहते हैं वो नहीं आया, अच्छा फिर हम डिले कर रहे हैं ताकि 4 बजे आ जाए। 4 बजे पता चलता है वकील भी नहीं आया उसका, तो वो कहते हैं अच्छा हम 6 बजे मिलेंगे दोबारा, फिर फैसला करेंगे उनकी बात सुन के। तो लोग भी ये समझते हैं इस वजह से कि आप नाजायज़ किसी को वो जो है उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, या वो लाडला है, जनवन लाडला। और हर केस में जब उसके साथ ये हो रहा है कि किसी केस में वो जाना तो दूर की बात है, वो जवाब देना दरकुनार समझ रहा है। जैसे इलेक्शन कमीशन को देख लें, कहता मैं मानता ही नहीं इनको। FIA ने जब इंक्वायरी कर रहे तो उनका मैं मानता ही नहीं इसको, ये कर ही नहीं सकते। अब जब एक आदमी का ये कैलिबर हो कानून के लिए या इंसाफ देने वालों के लिए, और उसके बाद यानी कानून लगे कि कानून शायद उसके आगे मध्यम पड़ गया शायद, तो फिर उसमें लोगों का तो रिएक्शन आएगा। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको अपनी लॉजिक दे रहा हूँ सिर्फ उसमें कि क्या वजह हो सकती है। सर मरीम नवाज ने कहा है कि फैज की जो बाकियात है वो अभी भी बाकी हैं और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जल्द वतन आ जाएंगे। सर ये जल्द कब? हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं कि जल्द वतन वापस आ जाएंगे, कुछ पता है कब आएंगे? नहीं, वो नहीं आ रहे। मैंने आपको कहा था कि जब वो मरियम कह रही थी, बाकी भी कह रहे थे, ख्वाजा से भी सारे कब आ रहे हैं कब आ रहे हैं, मैं कहा नहीं आ रहे। और ये नवंबर से बात शुरू हुई भी, आप याद करें। जी हाँ। तो मैंने आपको तब भी ये कहा था, आपने कहा वो बड़ी कॉन्फिडेंट है सर, उनको पता। मैंने कहा मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ इस बात पे। मुझे नहीं नवाज शरीफ अभी आते हुए लगते, मुझे बहुत जल्दी तो नहीं आ रहे वो कोई। तो ये जो उन्होंने कहा है कि फैज की बाकियात अभी भी बाकी हैं, तो ये क्या खान साहब को कह रहे हैं? मैं ये खान साहब भी हैं और खान साहब के अलावा भी कुछ लोग हैं। आप देखें, लोग सुना मैंने इंक्वायरियाँ शुरू हो गई हैं। कल जन फैज के परसों उसके भाई को हटाया भी गया उसकी पोजीशन से, जिसने करप्शन के बेइंतहा पहाड़ बना लिए खोद के वहाँ पे चकवाल के अंदर उन जगहों पे। और कुछ जनरल फैज़ के ऊपर भी होनी चाहिए इंक्वायरी, ऐसी बात तो नहीं है। जनरल फैज़ कौन सा दूध का धुला हुआ, बल्कि उल्टा दूध को गंदा करने वाली मक्खी है ये। और बहुत ज़्यादा गंद किया है इसने, बहुत ज़्यादा गंद। इसने ना सिर्फ अपने इदारे को नुकसान पहुँचाया, इसने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। और ना इसे इसने करप्शन की, इसने लूट मार की है, इसने नाहक लोगों का हक छीना है। ये इसने लोगों के हक मारे हैं और ये कासिब आदमी है। ये बहुत ही लो किस्म के जो लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी में अल्लाह मौका देता है ऊपर जाने का, कि जाओ और अपनी आकबत बना लो, दीन और दुनिया दोनों बना लो, अपने आप को ठीक करके
लेकिन फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो समझते हैं कि पता नहीं हमें कितनी ढील है। तो अल्लाह ताला इसको अभी मजीद एक्सपोज करेगा इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। भी रस्सियां दराज होती हैं कुछ लोगों की। जी जी यार, इसके लिए तो रस्सी दराज नहीं होनी चाहिए, इसके लिए तो रस्सी कस के रखनी चाहिए ऐसे बंदे के लिए। तो मैं तो ये अल्लाह से दुआ ही कर सकता हूँ ना। सर, इत्तलात हैं कि अमेरिका के जो वफूद हैं उनकी आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मजीद मुलाकातें हो सकती हैं, जिसमें वो पीटीआई से मुल्क की मईशत ठीक करने का मंसूबा मांग सकते हैं। सर, ये अमेरिका एकदम से दोबारा से पीटीआई के इतना करीब कैसे हो गया? देखें, अमेरिका ने अगर पाकिस्तान की हेल्प करनी है तो जो पूरे स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। ये IMF ने भी यही कहा था कि पीटीआई की गारंटी चाहिए। देखें, कोई आपको पैसे दे और पता चले एक पार्टी खड़े होकर फतवा लगा रही है कि जी ये एड इन्होंने ले ली, उसके बदले इन्होंने बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, एटमी असासे बेच दिए, तो एड भी आ गई और लोगों के ऊपर उसका फ़ायदा भी नहीं हुआ, उसका वो इम्पैक्ट भी नहीं हुआ, तो वो ये भी नहीं चाहते। तो वो चाहते हैं कि कम अज़ कम आप अपनी सियासत करते रहें, लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए जो इकनॉमिक पॉलिसी है वो तो एक बना लें, सारे उस पर तो सर जोड़कर बैठ जाए कि पाकिस्तान की मईशत चलनी कैसे है, ये इकनॉमिक पॉलिसी क्या होनी है। तो दैट इज देयर इज नथिंग। और खुद खान कितने महीने से अब कोशिशें कर रहा है, कितने तो बेचारे जूते चाट चुके हैं उनके कि यार अमेरिका वालों मुझे माफ़ कर दो, मैं अब उसको ठीक करने को तैयार हूँ अपनी की हुई बातों को। तो वो भी आपके सामने ही है। सर, इलेक्शन कमीशन ने सदर के पहले खत का जवाब तो नहीं दिया था, लेकिन दूसरे खत का जवाब फौरन दे दिया और कहा है कि सदर आईनी इदारे से मुखातिब होते हुए जो अल्फाज का चुनाव है बेहतर कर सकते थे। सर, ये चल क्या रहा है? मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि दांतों का कीड़ा निकाल सकता और कुछ काम नहीं कर सकता ये आदमी जो है। और मैंने आपको कहा कि इसने गलत लिखा है। अब इलेक्शन कमीशन ने तो ये भी बता दिया कि जी वो नेशनल असेंबली बर्खास्त हो तब सदर साहब कह सकते हैं, प्रोविंशियल असेंबली पे तो वो कह भी नहीं सकते। और जो वो बावर करा रहे हैं लोगों को कि तुम्हें अपना काम ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो अल्फाज का चुनाव है ना। सदर साहब अपना काम कर लें, इदारे तो आईनी हदूद में रहते हुए काम करते हैं ना। वो सदर की तरह थोड़ी है कि बार बार ज़मान पाक चले जाए नौकरी करने या अपनी इंस्ट्रक्शंस लेने। वहाँ पे डाकिया बना हुआ है वो आदमी, ये दांतों का कीड़ा वाला जो है, वो आप समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इलेक्शन कमीशन ने तो एक शट अप कॉल दी है उसको, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। अब ठंड पड़ गई है उसको कि यार यही मेरी हैसियत थी। ये उन्होंने 24 घंटे में जवाब दिया और उन्होंने टिका के जवाब दिया इलेक्शन कमीशन में। सर, वजीर दाखिला ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है और हम एक दिवालिया हुए मुल्क में रह रहे हैं। सर, हमारे जो सियासतदान हैं उनको ज़ाहिर है वो हुकूमत में इस वक्त, ख्वाजा आसिफ साहब, उनको आप समझते हैं ऐसी बातें करनी चाहिए इस तरह? तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि टेक्निकली वो सही कह रहे हैं कि आपके पास देने को पैसे नहीं है, आपके पास LCs खोलने के पैसे नहीं है, आपके पास एयरलाइंस को देने के पैसे नहीं है, आपके पास अपनी पेमेंट्स करने को पैसे नहीं है, आपके पास अपनी किस्त देने को पैसे नहीं है जो अगले महीने आपने देनी है 15 दिन के बाद। तो उसके 7 बिलियन या 8 बिलियन डॉलर नहीं है। तो जब वो नहीं है तो इसका मतलब है कि आप एक किस्म का दिवालिया हुए में। लेकिन ख्वाजा आसिफ को चाहिए कि सिर्फ वो ये ना बताएं कि ये तो हम सारों को पता है कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उनको चाहिए आप सोल्यूशन दें। ये इस सियासतदानों का प्रॉब्लम है कि जब ये ऑपोजिशन में होते हैं इनके पास बड़े सोल्यूशन होते हैं। सबसे पहला सोल्यूशन होता है इलेक्शन करा दें जी, और सबसे आखिरी सोल्यूशन होता है इलेक्शन करवा दें जी। बेसिकली बीच में क्या हो रहा है कि जी हमें पावर दे दें, उस बाद यही रोना हम रोते रहेंगे कि हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, हम ये हो गया वो हो गया। मैं तो कान पक गए ये सुन सुन के, हसरत रह गई है कि कोई इस मुल्क में आई कहे कि बहुत कुछ है जी इस मुल्क में, ज़रा देख के अब काम करते हैं। ट्रू। सर, शीरी मजारी साहिबा कहती हैं कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खानदानों को तो जनरल बाजवा साहब मुल्क में सेटल करवाना चाहते थे। वो कहती हैं हमें ना छेड़े वरना हमारे पास बताने को बहुत कुछ है। सर, अब क्या है उनके पास? नहीं है, झूठ बोलने को बहुत कुछ है। अब ये तो वो बात है जो आज से नहीं, 2 महीने से नहीं, इतने साल से इमरान खान हर जगह ही कहता रहा है कि TTP को सेटल कराने में मेरी डील है। TTP को मैं कह रहा हूँ कि वो सेटल हो जाए, मैंने सीज फायर उनके खिलाफ कराया, मैं उनको पैसे दे रहा हूँ यहाँ पे रीसेटलिंग के लिए। मुझे स्वात और बन्नू और बुनेर के लोगों ने कहा कि ये गलत कर रहे हो, तो मैंने कहा नहीं, हमने स्टैंड लेना है। ये कहाँ पे भेजेंगे इनको हम? 30,000 लोग हैं, तो इनको हम अफगानिस्तान तो नहीं छोड़ सकते। ये स्टेटमेंट्स इमरान खान की हैं, ये ISPR की नहीं है, ये जनरल बाजवा की नहीं है। सो अब अगर इस तरह से आके बेशर्मी से झूठ बोलना है और लोगों ने सुनना है उसको,
तो उन लोगों पे भी आफरीन है और बोलने वाले पे भी आफरीन है। मैं और क्या कह सकता हूं कि यानी कोई तो लिमिट होती है ना झूठ की माविश। अब ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने ओन पे कह रहा हूं कि इमरान खान ये कहता रहा हमेशा से। हर चीज़ का पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं, जब आप उनको खोदेंगी, आपको सुराख या डाखाना जो है वो ज़मान पार्क की मिलेगा या बनी गाला मिलेगा जाके। सर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब नैब के पीछे क्यों पड़ गए हैं? वो हर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि नैब को खत्म हो जाना चाहिए। सर, अगर नैब खत्म हो जाएगा तो फिर एहतसाब कौन करेगा? नैब खत्म होना चाहिए। मेरे ख्याल है शाहिद खाकान अब्बासी साहब के कहने की वजह जो है वो ये है कि उनको 9 महीने गैर कानूनी तौर पे नैब ने हिरासत में रखा और उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी हुई है और उनकी साइड का मौक़िफ़ भी उस वक्त सामने नहीं आया, लेकिन केस नहीं प्रूव हुआ। और ऐसे हमने जितने लोगों को देखा है जिनको नैब ने उठाया और उनको प्रोसिक्यूट किया, नैब की प्रोसिक्यूशन जो है वो ज़ीरो है। तो अगर लोगों की सिर्फ बेइज्जती करानी है और उनको धो धला के मिस्टर क्लीन बना के आपने बाहर निकाल देना है कि जी इनके ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं, अब तो हमने पूछगिछ भी कर ली, तो फिर बेहतर है नैब ना हो। नैब की वजह से हो ये रहा है कि आपके ब्यूरोक्रेट से काम करना छोड़ दिया, वो नहीं करते। वो कहते हैं यार हम काम करते हैं तो नैब उठा लेती है। कि मसलन पाकिस्तान में अगर फ़र्ज़ करें, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अचार सप्लाई करने वाली एक ही कंपनी हो और वो सेक्रेटरी जो है उसने कहा कि जी हमने ये अचार हमने मंगा लिया क्योंकि यही एक है, तो नैब उसको उठा के ले जाएगी कि जी आपने रूल्स की वायलेशन की है, इसमें 3 बिडर्स क्यों नहीं है। भाई एक ही कंपनी है जो अचार बनाती है, तो 3 बिडर्स कहाँ से आ जाएंगे। सो नैब या तो उसको रिविजिट करें और अगर नहीं कर सकते तो फिर आप ऐसा करें कि उसको ख़त्म करें। बिल्कुल, मैं तो एग्री करता हूँ इससे। सर, चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी खान साहब से मुलाकात में जेल भरो तहरीक की हिमायत कर दी है। आपको लगता है जेल भरो तहरीक में परवेज इलाही साहब देंगे अपनी गिरफ्तारी? सवाल ही नहीं पैदा होता। परवेज इलाही साहब तो, अब मैं बताता हूँ परवेज इलाही साहब और इमरान खान की कोशिश क्या होगी। मैं भी आपको इनका प्लान बता देता हूँ कि ये इतना पब्लिक प्रेशर डालें कि पब्लिक देखें, ये पब्लिक बाहर खड़ी करने का भी एक मतलब है ना, बेसिकली एक तो ड्रामा है ना कि 2000-4000 लोग अगर हर वक्त खड़े हैं तो इम्प्रेशन ये जाए अथॉरिटीज़ को कि जनाब वो जो है ना वहाँ पे गए तो फायरिंग होगी तो बंदे ना मर जाएं, बंदे मर गए तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही की हत्तुल इम्कान कोशिश ये होगी कि उनके घरों को सब जेल करार दे के उनको घरों में ही कैद कर दिया जाए, हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, और वो इनकी बहुत बड़ी विक्ट्री होगी कि ना जेल जाना पड़े और कहने को जेल में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और ये उस तरह से पूरे करेंगे। ये जो 4-4 हज़ार लोग बुला कर रखने का मुतालबा है वो ये है कि इनमें से कुछ लाशें गिर जाएंगी तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर हो जाएगा, तो उससे डर के हो सकता है गवर्नमेंट कहे जी चलो जेल निकालते ही नहीं, हम इसको घर को सब जेल कर देते हैं, अंदर नहीं अब किसी को जाने देंगे। तो ये ड्रामा कर रहे हैं दोनों। ये जितना डरपोक आदमी है इमरान खान, आपकी सोच है, और परवेज इलाही ये उसकी नैपियां बदलता रहा। ये आप खुद बता सकता है कि इसने कितनी बारी नैपियां बदली हैं इमरान खान की और क्यों बदली, क्यों गंदी हो जाती थी नैपियां इतनी जल्दी जल्दी। और परवेज इलाही की अपनी नैपियां बदलने वाला आप कोई भी नहीं है। करानी है तो अपनी औलाद से शुरू करे, उससे क्या है ना, ज़रा जाएं जेल भरें, उनसे तो नहीं कर रहे, दूसरों के बच्चों को भरवा रहे हैं ना अंदर। बड़ा आसान है दूसरे के बच्चे का सर फड़वाना, उसे कोने सेकने, दूसरों की औरतों को सड़क पे बेइज्जत करवाना, अपनी औरतों को बुर्का पहना के अंदर रख देना कि नहीं नहीं ये तो घर वाले हैं, आपकी औरतें बाहर निकलें और वो हकूक के लिए लड़ें। ये 2 नंबर लोग हैं माविश, 2 नंबर नहीं बल्कि 222 नंबर लोग हैं। देखते हैं सर फिर आने वाले दिनों में गिरफ्तारी होती है नहीं होती। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें।